हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त खान सर फिर एक बार हाजिर है आपके सामने अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का नया एपिसोड लेकर। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 1.2। और हाँ दोस्तों, मुझे आपके कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज मिले हैं, कमेंट्स आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को प्लस माइनस के बारे में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, जैसे प्लस 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 कब होता है, प्लस माइनस माइनस, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ये जो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये जो एप्लीकेशंस हैं, इनको सॉल्व करने में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि जब उसका ऑपरेशन करना होता है वो कर नहीं पाते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद का वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स को ही डेडिकेट करने वाला हूं जो स्टूडेंट्स ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उस एपिसोड को जब मैं बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, पर स्पेशली वो स्टूडेंट जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया है मैं उनको स्पेशली समझाना चाहूँगा कि वो कैसे सॉल्व किया जाता है। प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस चैनल इरम क्लासेस एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, यहाँ तक कि अगर उर्दू मीडियम भी होते हैं तो इनको बहुत कुछ समझ में आएगा। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी लैंग्वेज का कोई टर्म्स का उनको प्रॉब्लम हो समझने में, तो प्लीज़ बिना हिचकिचाहट के मुझे कमेंट्स कीजिए और मैं कमेंट्स में आपको उसका रिप्लाई करता हूँ। तो देखिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन। इस बार लीनियर इक्वेशन में 1.2 में आपको ग्राफ मेथड दिया हुआ है। देखिए, बड़ा ही मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला नहीं है। पर हमारे बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो ये उनका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आपको ये पहला इक्वेशन आपको बताने जा रहा हूँ, जो एक तरह से एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी कैसे सॉल्व करना है, इसके ब्लैंक्स को कैसे फिल करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करना है, वो मैं अभी आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को लेकर हमें यहाँ पर देखिए एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अब सिंपल, सपोज हम यूँ समझते हैं कि मेरे दो भाई हैं। देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन बोल रहा हूँ। मेरे दो भाई हैं और दोनों भाई के एज यानी उम्रों को मिलाया जाए, दोनों भाई की उम्रों को मिलाकर टोटल एज बन रहा है 83। कितना बन रहा है? 83 ईयर्स। दो भाइयों की एज को मिलाकर बन रहा है 83 ईयर्स। तो फिर मुझे पता करना है कि एक भाई की एज कितनी है। अगर दूसरे भाई की एज मुझे पता है, सपोज दूसरे भाई की एज है 50 ईयर्स, तो एक भाई की एज 50 ईयर्स, दोनों की मिलाकर 83 ईयर्स। तो बताइए दूसरे भाई की उम्र यानी छोटे भाई की उम्र कितनी होगी? गुड, 33 ईयर्स। कैसे पता चला? आपने कैसे किया? सिंपल है, जब हमें पता है कि दो भाइयों को मिलाकर 83 है, उसमें से एक भाई का एज हमें दिया हुआ है, उसको हम टोटल में से यानी 83 में से माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास रिमेनिंग आंसर आता है, जो बच गया, वही हमारा आंसर होगा। सेम यहाँ पर देखिए, हमारे पास x और y, ये दो भाई हैं और इन दोनों को मिलाकर कितना बन रहा है? 3। देखिए यहाँ पे एडिशन है, प्लस है, यानी ये दोनों को x और y, इनको अगर आपस में मिलाया जाए तो इनका आंसर आता है 3। अब हमें ये देखना है कि x कितना है, y कितना है। या तो बहुत ही इजी करके दे दिया आपको। देखिए सामने ये आपको ऑलरेडी बोल दिया है, यहाँ पर देखिए कि x का वैल्यू 3 दे दिया है। एकदम सिंपल है, अगर x 3 है तो y का हमें सिर्फ आंसर निकालना है। वेरी इजी, y इक्वल्स टू 3 माइनस 3, then y is equals to 0। आ गया 0। ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया, अदरवाइज यहाँ पे ऑलरेडी आपको आंसर गिवन है। गुड, यहाँ पे आंसर गिवन है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ यही 0 आपको यहाँ पर ब्लैंक में लिख देना है। हो गया आपका हाफ मार्क, एकदम सिंपल। बट मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया कि ये नंबर 0 आया कहाँ से, कैसे आंसर आया। तो 3 0, ये आपका एक सॉल्यूशन सेट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए आपके सामने है फिर एक बार x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3।
अब की बार देखिए x हमें पता करना है, जबकि y कितना दिया है 5, यानी हम क्या करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3। तो बताइए कितना हो जाएगा ये 3 माइनस 5, x इक्वल्स टू -2। क्या आएगा हमारे पास आंसर -2। आ गया होगा आपकी समझ में, वेरी इजी है। इसको हमें यहाँ पे लिखना है, पहले हम लिखते हैं x का वैल्यू और बाद में लिखते हैं y का वैल्यू -2 एंड 5। और आखिर में हमारे पास देखिए फिर एक बार y का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू फाइंड करना है, जो मैंने आपको पहले मेथड सिखा चुका हूँ। आपके पास यहाँ पे आंसर है वो 0, आप यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका 2 मार्क्स का जो वेरी सिंपल सॉल्यूशन आपके सामने क्लियर हो गया। एकदम सिंपल आंसर था, मुझे होप है आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, वेरी इजी, आपने ये समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए, बताइए आपको क्या डिफिकल्ट लग रहा है। वेरी सिंपली ये आपके सामने सॉल्व हो गया। एक बार देख लीजिए, मैं इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन आपको करवाता हूं। ओके, अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, इसमें आपको x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दिया है। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 4 है। इसमें वैल्यूज को देखिए, यहाँ इसका वैल्यू नहीं दिया है, डैश है, जबकि इसका वैल्यू -1 है और इसका वैल्यू 0 है। इसी तरह y का यहाँ पर वैल्यू 0 दिया हुआ है और इसका वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पर -4 दिया हुआ है। यहाँ पर हमें ये दोनों फाइंड करना है और यहाँ भी ये दोनों हमें फाइंड करना है, जबकि यहाँ पर इसका आंसर हमको ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए ये आपके सामने उसी का सेकंड, मैंने फर्स्ट करवाया था, अब ये सेकंड है, सेम है। हमें अब इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे होप है आपको बहुत इजीली ये समझ में आ गया होगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए कितना इजी है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या दिया है, y का वैल्यू 0 दिया है, तो लिखेंगे x माइनस 0 इक्वल्स टू 4। अगर -0 है मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं हुआ, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 4 0। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? कितना आसान है। नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या दिया हुआ है, x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। फिर एक बार इसको सॉल्व करते हैं। अब की बार x का वैल्यू है -1 माइनस y इक्वल्स टू 4। माइनस y इज इक्वल्स टू ये 4 ऐसे ही रहेगा, -1 का साइड चेंज होगा तो बनेगा +1, -1 साइड चेंज होके बन गया +1, तो आंसर आएगा -y इज इक्वल्स टू 5, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हुआ -1 -5, -1 और -5, ये दो आंसर से हमारे। अच्छा, अगर हमें आंसर चेक करना है कि हमारे आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं, वेरी इजी। ये देखिए x यानी कितना है 4 में से 0 गया, 4 में से 0 गया, तो आंसर क्या बचेगा 4 आ गया। यहाँ क्या है -1, यहाँ क्या है -1, इसमें देखिए सेकंड वाला -1, यहाँ है -1 फिर माइनस और यहाँ पे -5, माइनस माइनस मिलके प्लस बन रहा है, तो क्या हो जाएगा -1 + 5 इज इक्वल्स टू 4। आ गया -1 + 5, +5 में से 1 को हमने माइनस किया, आंसर आ गया 4। मतलब ये भी 100% राइट है और ये तो खुद उन्होंने करके बता दिया है आपको ऑलरेडी। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया, जिसमें कोई हमें ज़्यादा डिफिकल्टीज
नहीं आएगी। मुझे होप है आपको समझ गया होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। यहाँ पे आपको आलेख की सहायता से युगपत समीकरण हल करना है। आपको दिया है कि युगपत समीकरण हल कीजिए, किसके मेथड से? आलेख की विधि से, यानी ग्राफ मेथड से। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ये बहुत इजी होता है। जैसे हमने इससे पहले अभी एक क्वेश्चंस किए, उसके दो करे थे, सेम आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कितना इजी होता है ये। सबसे पहले हमें इसके लिए एक ग्राफ तैयार करना होता है, यानी टेबल हम पहले इसका बनाएंगे। ये आपको मैं पहले टेबल बना के बता रहा हूं। किसका टेबल? ये x + y = 6, इसका टेबल बना रहे हैं। अब देखिए x + y = 6, इसका टेबल हमें बनाना है। अब यहाँ पर सेम जैसे मैंने बताया, अब यहाँ पर क्योंकि आपको कोई भी नंबर दिया नहीं है, कोई भी वैल्यू या x का या y का किसी का भी वैल्यू दिया नहीं है, मान दिया नहीं है, हमें खुद चुनना होता है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? 0 1 2 3 और 0 -1 -2 -3, इन 7 नंबर में से कोई भी नंबर चूज करके हमें लिखना चाहिए। 90% हमारा आंसर इसी से राइट आएगा। कभी कभी नहीं आता है, मतलब नंबर बड़े लेने पड़ जाते हैं, बट हम ज़्यादातर अगर हम 0 1 2 3 पॉजिटिव या 0 के बाद 1 2 3 नेगेटिव, अगर कोई भी नंबर इनमें से चूज करके लिखते हैं, हमारा आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा। अब कभी कभी बच्चे पूछते हैं, सर अगर हम 10 ले लें, 12 ले लें, 15 ले लें तो क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व नहीं होगा? नहीं बेटा, सॉल्व होगा, आंसर भी आएगा, सब आएगा, बट आप ग्राफ पे उसको नहीं बता पाओगे। क्योंकि हमारा जो ग्राफ पेपर होता है उसमें जो बड़ी बुक होती है उसमें जो है आप इस तरह से देख सकते हैं, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉस यानी जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स अक्ष, ये ज़्यादा से ज़्यादा 13 या 14 लाइन तक बनता है। मतलब आप यहाँ पर 7 8 या इधर 7 8 मैक्सिमम ले सकते हो। और ये जो y एक्सिस होता है, ये y अक्ष जो होता है वो आपको 25 26 तक होता है। यानी आपको 25 26 यानी एक लाइन में नीचे और ऊपर 12 से ज़्यादा आप बना नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप ज़्यादा बड़ा नंबर लोगे, सपोज आंसर आ गया x का वैल्यू 24, x का वैल्यू 30, x का वैल्यू -18, तो आपको यहाँ पर बताने में आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी। उसको सॉल्व करोगे कैसे? इसलिए सिंपल लोगे, छोटा नंबर लोगे, आप आसानी से बता सकोगे। ठीक है, हम देखते हैं अभी यहाँ पर। तो क्या लगता है आपको मैं कौन सा नंबर लूँ? चलो मैंने यहाँ पर x का वैल्यू ले लिया 2। तो देखिए मैंने लिखा 2 + y = 6, y = 6 -2। तो y कितना हो गया हमारे पास? 6 में से 2 गया 4, ये हमारे पास आ गया 4, आंसर हो गया 2 और 4। कितना सिंपल है ये, बहुत ही सिंपली आपको समझ में आ गया। मुझे होप है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एक ये पहले सॉल्व करना है, उसके बाद देखिए उसी में अब अगर मैं ले लूँ -1, सपोज मैं यहाँ नहीं लेता हूँ, इधर लेता हूँ -1। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा किया। मैंने लिया x तो लिया नहीं है, प्लस y का वैल्यू -1 = 6। अगर मैं ले रहा हूँ x ± -1 = 6, तो x = क्या हो जाएगा? -1 साइड चेंज करेगा, +1 बन जाएगा, आंसर हो जाएगा 7। ये आंसर कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 7 और -1। एक आखिरी हमारे पास लेना, याद रखिए कम से कम
कम से कम हमको 3 सेट लेने होते हैं एक्स और वाई के वैल्यू के, कम से कम 3 सेट। आप 4 भी ले सकते हैं, बट वाई वेस्ट ऑफ टाइम, 4 लेने से हमारा वेस्ट होगा टाइम। बेटर है 3 में हमारा काम हो जाए और हमारा सॉल्यूशन आ जाए बस। अब कभी कभी हमें ये क्वेश्चन भी दिमाग में आता है कि 2 भी तो ले सकते हैं, कि 2 ही ले लें तो क्या प्रॉब्लम है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको 2 क्यों नहीं लिया जाता। मीन्स ओनली 2 कॉलम, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ओनली 2 कॉलम, थर्ड कॉलम भी लेने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड कॉलम भी लेना क्यों जरूरी है। ओके, तो अभी हम पहले इसको चेक करते हैं। सपोज अब यहाँ पे मैं x का आंसर रख रहा हूँ -2, तो मैंने यहाँ दिया -2 प्लस y और इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू -2 का साइड चेंज होगा तो क्या बन जाएगा 8 आएगा, -2 प्लस 2 बन जाएगा, 2 प्लस 6 8। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 8। तो हो गया -2 और 8। मुझे होप है आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा, इजीली आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब हम इसका दूसरा वाला बना देते हैं। सेकंड भी हमारे पास देखिए, अब मुझे इसका थर्ड यानी सेकंड वाला मैंने भी बताया है, वो आएगा x y और x y। अब इसमें हमें क्या लेना है, x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। इसमें प्लस y था, इसमें माइनस y है, सिर्फ इतना फर्क है। ध्यान दीजिए, इसमें भी आप जो चाहे मन में रख सकते हैं। सपोज मैंने 0 रख दिया, 0 माइनस y इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि -y इक्वल्स टू 4 यानी y इक्वल्स टू -4। ये आंसर आएगा -0 -4। अब की बार अगर मैं रख दूं x माइनस y इक्वल्स टू 4 और अब की बार अगर मैं y का वैल्यू रख देता हूं 2, तो देखिए x माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू -4 का साइड चेंज होगा तो +2 बनेगा, -2 साइड चेंज होगा +2 बनेगा, +2 + 4 इक्वल्स टू 6। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 and 2। ठीक है, अब हम लेते हैं आखिरी वाला x माइनस y इक्वल्स टू 4। अब फिर देखते हैं, अब की बार मैं लेता हूं x का वैल्यू -3। क्या ले रहा हूं -3। तो देखिए -y इज इक्वल्स टू 4, ये -3 यहाँ जाके बनेगा +3, आंसर हो जाएगा -y इक्वल्स टू 7। देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा -7, y बन जाएगा -7। मैंने देखिए ध्यान से x का वैल्यू क्या लिया है -3 और y का वैल्यू क्या बना -7। आंसर है मेरे पास -3 -7। तो देखिए इस तरह से ये मेरा पूरा सॉल्व हो गया। आप याद रखना एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चन आपको आता है तो याद रखिए ग्राफ पे जब आप ये सॉल्व करते हो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब इस पे सॉल्व करके दिखाना है। इसका आंसर जो है वो इस पे आएगा। आंसर मतलब सॉल्यूशन सेट, कि एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन सेट क्या है तो वो आपको ग्राफ पे दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आपको ये पूरा सॉल्व करना है, ये रफ समझ के अलग छोड़ने देना है, बल्कि इसको पेपर पे आपको पूरा ग्राफ पेपर के बैक साइड या आंसर शीट जो आपकी होगी उस पे पहले आपको ये सॉल्व करना है और फिर ग्राफ पे इसको ड्रॉ करना है। अच्छे से याद रखिए, बहुत से स्टूडेंट जब ग्राफ का पेपर लेते हैं तो ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन नंबर नहीं डालते, खाली ग्राफ बना के छोड़ देते हैं। नहीं, आपका एग्जाम में जो ये क्वेश्चन नंबर आएगा वो क्वेश्चन नंबर जरूर ग्राफ के साथ आपको डालना रहता है और ध्यान देना बराबर आप रखिए। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर इसको पुटअप करते हैं ग्राफ के ऊपर कि ये ग्राफ पे कैसे बनेगा। आइए, हमने 9th स्टैंडर्ड में ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग करना सीखा है कि कैसे हम ग्राफ के ऊपर बिंदु को उस रखते हैं, स्थापित करते हैं, बिंदु को स्थापित करना। तो प्लॉट कैसे किया जाता है वो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। 2 4 क्या आएगा, ये देखिए 2 4 देखिए एक बड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी। 1 2 3 4 5 6
ये नंबर ऐसे होने चाहिए, गलती से उल्टे लिख दिए थे। ओके, अब देखिए पहला है 2 और 4, ये 2x पे रहेगा और y पे हमारा चला जाएगा 4। उसके बाद 7 माइनस 1, अब ये 7 जो मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, सपोज ये 7 और आएगा नीचे -1, ये ठीक है 7 और ये देखिए -1, ये बराबर यहाँ पर ऐसे है। उसके बाद हो रहा है -2 और 8, ये है -2 और 8 मतलब मुझे अब इधर ऊपर जाना पड़ेगा। अब देखते हैं, ये पहले इसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा आगे तक। ये देखिए यही प्रॉब्लम हो सकता है, कभी हम छोटे बड़े नंबर ले लेते हैं ना, यही हमारा प्रॉब्लम होता है, हमें ज्यादा ऊपर भी कभी कभी जाना पड़ सकता है। अब देखिए 3 पॉइंट है हमारे पास, एक ये और एक ये। अब हमें क्या करना है, स्केल से ये तीनों जो पॉइंट्स है इन्हें मिलाना है, ज्वाइन करना है। आप स्केल रख के लोगे एकदम एग्जैक्ट आपका ये तीनों पॉइंट मिलते हुए नजर आएंगे। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमें मिनिमम 3 पॉइंट लेना पड़ता है, 3 सेट लेना पड़ता है, 2 सेट नहीं लिया जाता। उसका रीजन देखिए यहाँ पता चलेगा, क्योंकि अगर ये लीनियर इक्वेशन हमारा आंसर राइट होगा तो ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर होना चाहिए, एक रेखीय होना चाहिए, तीनों मिलना चाहिए एक ही लाइन में। अब अगर हम 2 ही पॉइंट बनाएंगे तो 2 पॉइंट तो कहीं पर भी एक रेखीय होते। अगर मैं ऐसे 2 पॉइंट कहीं भी बना दूं तो ये एक रेखीय ही होगा, यानी आप बोल सकते कि इसको कोलिनियर ही होगा। लेकिन अगर मैं 3 पॉइंट बनाता हूँ, एक इधर, सपोज मेरा एक इधर बन गया, हो सकता है मेरा ये लाइन ना मिले या ऐसा चला जाए, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा आंसर राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। तो इसलिए 3 हमें मिनिमम लेना होता है, आप मैक्सिमम 4 भी ले सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारे पास ये है, अब हम इसको देखते हैं क्या है, 0 - 4, तो अब हम लेते हैं 0 और ये -4। उसके बाद 6 और 2, उसके बाद आ रहा है 6 और 6 के बाद ऊपर जाएगा ये आएगा 2। देखिए एकदम करेक्ट आना चाहिए। जब आप अपना ग्राफ पे स्केल लेकर बनाओगे तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा। -3 -7, -3 और ये नीचे जा रहा है -7, ये मुझे और नीचे करना पड़ेगा ताकि ये -7 बना सके। ओके, -3 -7, तो आपके 3 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को आपको जोड़ना है। ये 3 पॉइंट्स आपको जोड़ना है। जब आप जोड़ते हो, अब हम इसको एक ध्यान देते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए साइड में मैं ये आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। x + y = 6, x - y = 4। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये दोनों कैंसिल हो रहा है और ये क्या बन रहा है, 2x = 10 और x का वैल्यू 5। अगर x का वैल्यू मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, मैं आपको 1.1 में सब करवा चुका हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैं x का वैल्यू पुट करता हूँ तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब है y 1 होना चाहिए और x 5 होना चाहिए। ये है हमारा सॉल्यूशन सेट। क्या सॉल्यूशन सेट है हमारा? सॉल्यूशन सेट है 5 and 1, ये सॉल्यूशन सेट है। तो क्या देखिए सॉल्यूशन सेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं ये जो पॉइंट इसका मिल रहा है,
ये पॉइंट जहाँ पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को, जहाँ पर भी दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ये ग्राफ पे बनी हुई दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, वहां पर उस पॉइंट को हम ऐसे करके समझते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको मालूम हो जाएगा। आपके पास आंसर आ रहा है 5 और 1। ये देखिए, x का वैल्यू आ रहा है 5 और y का वैल्यू आ रहा है 1। आ रहा है, तो हमारा आंसर 101% राइट है, हमारी कहीं मिस्टेक नहीं हुई है। हमने ग्राफिकल मेथड से यानी आलेख पद्धति से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ लिया। हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है। अगर आपको कोई कमेंट्स करना है, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। बट ये वेरी इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे होप है आप अच्छे से समझ गए होंगे। पूरा ग्राफ मैंने आपको बना के बताया है, एक एक सॉल्व करके बताया है, ताकि आप अच्छे से समझ सको। और फिर एक बार बता रहा हूँ, कभी भी आपको एग्जाम में ये दोनों बनाने हैं, दोनों को सॉल्व करना है और इस तरह से ग्राफ पेपर पे ये पूरा ग्राफ बनाकर ये दोनों लाइन जो भी होगी वो ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद उसका जो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा, उस पॉइंट को, उस बिंदु को देखना और वहीं से हमको देखना है कि हमारा आंसर राइट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। तो मुझे होप है आपने अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये, क्योंकि पहला ही मैंने वीडियो में जानबूझ के आज थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए, आप ध्यान से समझ लो। और फिर कल मैं इसके बाकी के 5 क्वेश्चन पूरे एक साथ बताऊंगा ताकि आप आराम से समझ सके। पहला आप इसको डीप में समझ के इन दोनों क्वेश्चंस को घर पे बैठ के 2-3 बार ट्राई कीजिए। अच्छे से होने के बाद जब हम कल इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो मुझे ज़्यादा डिटेल में समझाना नहीं पड़ेगा और आप फटाफट इसके आंसर्स ले सकते हो। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, एक्स और वाई का वैल्यू कैसे पुट किया जाता है और कैसे उसके आंसर्स को निकाला जाता है। मैंने एक एक चीज़ आपको सॉल्व करके बता दिया है। मुझे होप है आपको समझ में आया होगा और आप घर पे बैठकर प्रैक्टिस भी करोगे। हमारा ये बहुत ही कीमती टाइम है 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारा ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से अच्छी पढ़ाई करके अपने मार्क्स को ला सकें। और फिर मैं याद दिला दूँ, अभी कुछ ही देर बाद मैं अपना दूसरा वीडियो इस पर डालने वाला हूँ और वो है साइन के बारे में। मैं उसमें बताऊँगा मैजिक ऑफ साइन, यानी इसमें हम देखेंगे कि जो साइन होते हैं प्लस माइनस, इसका क्या जादू है, ये आपको कैसे समझ में आता है कि प्लस प्लस को प्लस करना चाहिए, प्लस माइनस माइनस होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों माइनस क्यों प्लस हो जाता है, डिवीजन करते हैं तो क्यों प्लस हो जाता है, क्यों माइनस हो जाता है। वो चीज़ें हम इसके नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा मैं उसमें आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। घर पर रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकलें, हालात बहुत ख़राब हैं, लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ अपने सभी दोस्तों से और सभी दोस्तों के लिए मैं भगवान से, अल्लाह से, गॉड से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे सारे बच्चे और उनके घर वाले खुशी से रहें, बीमार ना हो, सब की सब जो है मेहनत से पढ़े और हमारे देश को आगे बढ़ाने में हम सब मिलकर एकजुट होकर साथ दें। जय हिंद, थैंक यू।